Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work. आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज केमिस्ट्री का टॉपिक है, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट 2 है. ठीक है, ये पार्ट 2 है. इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट जो रेस्ट 5 क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. ये 11th क्लास का पी ब्लॉक है. ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली आते हैं. ठीक है, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली इंक्लूडेड है. तो देखो यार, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को होता नहीं है. ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी के लाइन से मैंने कुछ क्वेश्चंस डेवलप किए हुए हैं. ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, अपन डिस्कस कर लेंगे. कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ आपको एग्जांपल्स हैं, कुछ मतलब कि मेथड्स हैं. ठीक है, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है, वो सबको क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे. बस आपको क्या करना है, बस इनको देख के आप रिविज़न करते जाओ. ठीक है, वो काफ़ी रहेगा. ठीक है, तो देखो फिर स्टार्ट करते हैं. जो 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. ठीक है, यहाँ पर आपको ये हैलाइट्स दिए हुए हैं, हैलाइट्स दिए हुए हैं. अब इसमें से ये बताना कि ये कौन से हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं. ठीक है, ये आपके कौन से फैमिली से हैं, कार्बन फैमिली से हैं. ठीक है, तो कार्बन फैमिली से, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखो, होता है क्या, ये हाइड्राइड्स हैं, सॉरी ये हैलाइट्स हैं. ये क्या है, हैलाइट्स हैं. तो हैलाइट्स यहाँ पर जो है, ये जो कार्बन के हैलाइड होते हैं, तो यहाँ पर देखना इसमें क्या आंसर हो जाएगा, CCl4 हो जाता है. क्यों हो जाता है ऐसा, तो ऐसा CCl4 के होने की वजह से क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, CCl के 4 के पास, देखो जब भी आपका कोई भी ग्रुप या फर्स्ट सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ले, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में आपका कॉन्सेप्ट एक चीज़ बनाना चाहिए कि उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होता नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का यही आंसर हो जाता है. ठीक है, d ऑर्बिटल अवेलेबल होते नहीं है. ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट रीज़न क्या होता है, जो फर्स्ट रीज़न है वो क्या है, स्मॉल कार्बन एटम इज सिल्डेड बाय 4 लार्ज क्लोरीन एटम. ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, कार्बन एटम तो बहुत स्मॉल है. ठीक है, स्मॉल कार्बन एटम, स्मॉल कार्बन एटम, ठीक है, इज सिल्डेड बाय 4, कितने, बाय 4 लार्ज क्लोरीन एटम्स, बाय 4 लार्ज क्लोरीन एटम्स, लार्ज Cl एटम्स. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएंगे. तो यहाँ पर देखो 4 क्लोरीन एटम्स क्या करते हैं, ये एक सिल्डिंग इफेक्ट काउज करते हैं. ठीक है, जो इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल हो गया या जो भी आपके वहाँ पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके वजह से यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाता है. ठीक है, और सेकंड क्या है कि सेकंड नंबर में क्या हो जाता है, जो एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल. यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स. यहाँ पर जो वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या है, एब्सेंट होते हैं. ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, जो CCl4 का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, CCl4 के साथ जब वाटर का रिएक्शन होता है, H2O का रिएक्शन होता है, तो ये वाटर के पास क्या है, ये लोन पेयर है. तो लोन पेयर क्या होता है, इसको डोनेट नहीं कर पाता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, और जो इसके ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल्स है वो क्या हो गए, कंप्लीटली फिल्ड हो गए. ठीक है, तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है नहीं, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है. ठीक है, यहाँ पर से ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा याद रखना. 2 रीज़न, एक तो स्मॉल कार्बन एटम इज सिल्डेड बाय 4 लार्ज क्लोरीन एटम्स, देख ही रहे हो आप, और यहाँ पर क्या, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल. ठीक है, यहाँ पर इसके पास कार्बन के पास क्या है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है. ये जो कार्बन है ये क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, कैन नॉट एक्सेप्ट. ठीक है, कांट एक्सेप्ट. क्लियर है, ये यहाँ पर क्या होता है, डोनेशन होता ही नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता नहीं है, जिसकी वजह से ये इसकी हाइड्रोलिसिस होती नहीं है. क्लियर है कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए. नेक्स्ट देखते हैं अपन, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. ठीक है, थर्मोडायनेमिकली आपको यहाँ पर बताना है कि जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है वो कौन सा है. तो देखो ये सारे क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोक, फ्लोरीन. ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, फ्लोरीन क्या हो जाते हैं, ये सारे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है. तो यहाँ पर जो एक देखो ये क्या है कि एनसीईआरटी का लाइन है. ठीक है, एनसीईआरटी के लाइन से मैंने क्या करा, वहाँ से क्वेश्चन डेवलप किया हुआ है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में इसके जो रीजंस दिए हुए हैं. ठीक है, आपको एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं है, और मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा सा उससे क्या करूँगा, जो एक रीज़न होता है, जो प्रॉपर रीज़न होता है, जो आपके लिए सफिशियंट है, वो आपको मैं यहाँ बता दूंगा. ठीक है, और वही पर्टिकुलर रीज़न भी है, और इसमें कोई रीज़न एक्स्ट्रा रीज़न भी है नहीं. मैक्रोस्कोपिक रीज़न तो वही है, माइक्रोस्कोपिक में कुछ और हो सकता है, लेकिन इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका ग्रेफाइट हो जाएगा. ग्रेफाइट क्यों हो जाएगा, डायमंड के पास क्या होता है, डायमंड की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, इसके पास
सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या गए, वो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो गए। लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होती है। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये sp3 डायमंड में क्या हो जाता है, एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर sp2 ग्रेफाइट में क्या हो जाता है, sp2 है, तो sp2 में क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, वेंडर वाल, वीक वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वीक वेंडर वाल, वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, क्लियर है। और देखो, और इसके साथ क्या है, अट्रैक्शन। एक बात और, यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, ठीक है, इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, ठीक है, क्लियर है। एंड फॉर मोर कंजुगेशन, ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वो क्या बनाते हैं, वो कंजुगेट करा के, ठीक है, कंजुगेट करा के और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और वो कंजुगेशन क्या होता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। इसलिए क्या हो जाता है, जो ग्रेफाइट है वो क्या हो जाता है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन हो जाता है, क्लियर है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये सारे क्या करा है मैंने, ये क्वेश्चन खुद से डेवलप किया हुआ, ठीक है, वहाँ पर से क्या करा है मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाया हुआ है, उसी को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में कर दिया ताकि आपका यहाँ पर क्या हो जाए, इजीली रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड इज sp3 whereas ग्रेफाइट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो ये सही बात है, आपको अभी तुरंत बता चुका हूँ मैं। हाइब्रिडाइजेशन जो डायमंड की होती है वो क्या होती है, sp3 हो जाती है, और ग्रेफाइट की क्या हो जाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, ठीक है। ग्रेफाइट हैज वेंडर वॉल फोर्स वेयर एज डायमंड हैज एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये भी अभी बता चुका हूँ मैं जस्ट, ठीक है, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। एवरी रिंग इन बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज एरोमेटिक, ठीक है, तो ये क्या है, आपको एरोमेटिक की कंडीशन जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वीडियो है, ठीक है, जहाँ पर हकल सुरुल को अविनाश सर के थ्रू है, ठीक है, हमारे मेंटर जो है अविनाश सर केमिस्ट्री के मेंटर है, उन्होंने बहुत अच्छा से एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आपको इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एवरी रिंग इन बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज एरोमेटिक, ये भी सही बात है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये लाइन्स है। अब यहाँ पर देखो C60, ठीक है, C60 क्या है, तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है उसी का नाम क्या हो जाता है, C60 हो जाता है। इसका फॉर्मेशन कैसे हो जाता है, तो जो ग्रेफाइट होते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट का आप क्या करते हो, या तो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, या फिर उसे क्या करते हो, लेज़र बीम से हीट करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, ग्रेफाइट से C60 का फॉर्मेशन होता है, दैट इज बकमिंस्टर फ्लोरेन, ठीक है। C60 कंटेन्स 12 हेक्सागोनल, उसके अंदर क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होते हैं, हेक्सागोनल 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, और पेंटागोनल 5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, ठीक है। वो क्या है, जस्ट लाइक फुटबॉल होता है, ठीक है। फुटबॉल में क्या होते हैं, 6 मेंबर्ड एक रिंग होता है, 6 यानी हेक्सागोनल रिंग भी होता है और पेंटागोनल रिंग्स भी होते हैं, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक डाटा क्या है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। जो C60 होते हैं उसमें कितने हेक्सागोनल 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, वो 20 होते हैं, कितने हो जाते हैं, वो 20 हो जाते हैं, ठीक है। और 5 मेंबर्ड रिंग्स, पेंटागोनल 5 मेंबर्ड रिंग्स कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये डाटा जो है ये आपका गलत दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड इज sp3 वेयर एज ग्रेफाइट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सही है। ग्रेफाइट हैज वंडरवॉल फोर्स वेयर डायमंड हैज एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये भी सही है। एवरी रिंग इन बकमिंस्टर फ्लोरेन इज एरोमेटिक, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। और ये जो लास्ट सेंटेंस है ये क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ पर मैंने आपको करेक्शन कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इज, सिलिकेट्स क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले सिलिकेट समझते हैं। तो सिलिकेट इज नथिंग बट ऑक्साइड एनायन ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, दीज आर ऑक्साइड एनायंस, ठीक है। यहाँ पर क्या, ऑक्साइड एनायंस, इस बात को याद रखना, ऑक्साइड एनायंस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर में कैसा हो जाता है, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो सिलिकेट्स हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, एक होता है सिलिकेट जिसको आप ऑर्थोसिलिकेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, Si, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड यहाँ पर भी O नेगेटिव,
ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, SiO4 हो जाता है, SiO4 4 नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप ये क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आता है पायरोसिलिकेट्स का। ठीक है, पायरोसिलिकेट्स का स्ट्रक्चर आता है, दैट इज लाइक, उसमें क्या हो जाता है पायरोसिलिकेट्स में, उसमें क्या हो जाता है, चार्ज का जो होता है वो ट्वाइस नहीं हो जाता। दैट मीन्स अगर जितना ऑक्सीजन एटम है उसका कितना हो जाना चाहिए, देखो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, Si2O7, ठीक है, -6, यहाँ पर कितना हो जाता है, -6 हो जाता है, O7 -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पर मान लो कि आपका यहाँ पर एक सिलिकॉन है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इस पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये ब्रिज ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर से क्या होता है, सिलिकॉन जुड़ जाता है और ये O नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी O नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी O नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ठीक है, ये क्या हो जाता है, नो चार्ज होता है, और ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर से ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स है वो क्या हो जाएगा, SiO4 4 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो, ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने दो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिए थे, मैंने दोनों स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये जो 10th नंबर क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायबोरन से है, बोरोन हाइड्राइड जिसे आप कहते हो। तो ये समझना यहाँ पर, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायबोरन। ठीक है, B2H6 जिसका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर भी बता दिया था, इसमें बनाना बॉन्ड भी होता है, ये भी आपको बता दिया था मैंने। डायबोरन रिएक्ट्स विथ एक्सेस एमोनिया टू गिव बोरोन नाइट्राइड। देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये तो आपको क्या एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो बोरोन नाइट्रेट देता है, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन अगर आपने बोरोन डायबोरन को यानी B2H6 का एमोनिया एक्सेस एमोनिया का रिएक्ट कराया, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है, एक्सेस एमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कराया, तो ये क्या हो गया, NH3 एक्सेस पे है। ठीक है, NH3 क्या हो गया, एक्सेस पे हो गया। जब आप इसे रिएक्ट कराते हो तो ये क्या देता है, ये आपको देगा B2H6.2NH3 देता है। ठीक है, 2NH3 देता है। ये क्या जाता है, व्हाइट आयनिक सॉलिड है, ये क्या है, व्हाइट आयनिक सॉलिड है। ठीक है, व्हाइट आयनिक सॉलिड हो जाता है। लेकिन आप इसी मिक्सचर को एक्सेस में ही एमोनिया को जब रिएक्ट कराते हो एट हायर टेम्परेचर, वहाँ पर क्या करते हो आप, टेम्परेचर को एलिवेट कर देते हो। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज कर देते हो, तो वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बोरोन नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपका B2H6.2NH3 हो गया, ये क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ से ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, बोरोन नाइट्राइड हैज़ ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी है, Bn, बोरोन नाइट्राइड क्या होता है, Bn, याद रखना इस बात को, बोरोन नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Bn। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पर 1/other हो जाता है। ठीक है, स्टैकिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। डायबोरन रिएक्ट्स विथ एमोनिया इन द रेशियो 1:3 टू गिव बोराजीन। ये यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, जो बोराजीन होता है, ठीक है, बोराजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है, वो होता है B3N3H6। ये आपका क्या है, ये बोराजीन है। ठीक है, ये क्या आपका, ये आपका बोराजीन है। और इसका जो ये कब फॉर्मेशन होता है, इसके फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायबोरन दैट इज B2H6 और एमोनिया। ठीक है, एमोनिया का दोनों का फिक्स्ड रेशियो लेना पड़ेगा, दैट इज 1:2। ये 1:3 गलत है, ये क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पकड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NH3 लेते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन हो जाता है, B3N3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, B3N3H6 का हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, बोराजीन का देता है। ठीक है, तो यहाँ पर से समझने वाली बात क्या हो गई आपको, ये क्या होता है, 1:2 का रेशियो लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1:2 का रेशियो लेते हैं। क्लियर है, यहाँ पर क्या लेंगे, 1:2 का रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका बोराजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट में देखो, बोराजीन इज ऑल्सो नोन एज, यानी ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। बोराजीन इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसी को क्या बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कह देते हैं। ठीक है, इसे आप क्या कह देते हो, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कह देते हो। ठीक है, इसे आप क्या कहते हो, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर से ये क्या हो गया, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो उसको मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका, ये जो P ब्लॉक 11th में, देखो 11th में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, 11th के P ब्लॉक में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने 2 क्लासेस में 2 लेक्चर्स में मैंने क्या करा, इसे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को बैलेंस कर देते हैं, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर थोड़ा ये गड़बड़ है,
इस रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने बैलेंस नहीं किया था, मैंने रेशियो बता दिया था, सिंपल रेशियो। ठीक है, जब इसका आप रेशियो लेते हो, ओरिजिनल जब रिएक्शन लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 6NH3 हो जाता है और इसका फॉर्मेशन यानी 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका प्रॉपर रिएक्शन है। वहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, केवल रेशियो लेके बता दिया था कि वहाँ पर एमोनिया का कितना लेते हैं, ट्वाइस लेते हैं। ठीक है, तो यानी इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2 का रेशियो होना चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, बोरोजिन फॉर्म हो जाएगा। और इसी को क्या बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन हो जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसे कह देते हैं। ठीक है, बोरोन नाइट्राइड को अपन क्या कहते हैं, उसके ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस बात को याद रखना। और यहाँ पर ये जो बोराजीन है इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके जो पी ब्लॉक जो 11th का पार्ट है उससे मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो, वहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, रिस्पांस दूंगा, इमीडिएट रिस्पांस मिलेगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतनी, नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।